हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ चॉकलेटी यम्मी और बहुत ही डिलीशियस डोनट बनाने की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हम आटा लगाएंगे। सबसे पहले मैंने 3/4 कप हल्का गरम दूध लिया है। हम ये ध्यान रखेंगे दूध हल्का गरम होना चाहिए। इसके अंदर 3 बड़े चम्मच चीनी मिलाएंगे और 2 छोटी चम्मच मैंने एक्टिव ईस्ट ली हैं। ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगी और सभी को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे हम ढककर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, यानी जब तक कि जो हमने एक्टिव ईस्ट ली हैं वो अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाएंगे। अब इधर मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसमें मैं 1/4 चम्मच नमक ऐड कर रही हूं। इसको हम मिक्स करेंगे और अब हम ईस्ट वाला मिक्सचर अपना चेक करेंगे जो हमने दूध में ईस्ट को भिगो कर रखा है। ये आप देखिए ईस्ट अच्छी तरह एक्टिवेट हो गई है, यानी ये मिक्सचर में अच्छी तरह फूल गई है। अगर इस तरह से ईस्ट तैयार हो जाए तो ही हम इस मिक्सचर को यूज करेंगे। इसे हम मैदे के अंदर डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और अब हम 1/4 कप पानी लेंगे। थोड़ा सा ईस्ट वाले बर्तन को भी हम धो लेंगे और आटे के अंदर हम पानी डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा ही हम पानी डालेंगे और इसे आटे को हमें अच्छी तरह मिक्स करना है। देखिए हमने बोल में अच्छी तरह आटे को इकट्ठा कर लिया है और अब हम इसको इस तरह से चकले पर डालकर और अब इसे हमें गूंथना है। देखिए बहुत चिपचिपा भी आपको महसूस हो रहा होगा, लेकिन हम जैसे जैसे इसको इस तरह से खींचकर और दोबारा से इसको गूंथेंगे तो धीरे धीरे ये चिपचिपाहट जो है वो खत्म हो जाएगी। अब इधर मैंने 1 बड़ा चम्मच बटर लिया है। ये सॉल्टेड बटर है। इसको हम आटे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दोबारा से आटे को खींचते हुए हम बढ़िया तरह से गूंथ लेंगे। कम से कम हमें इस प्रोसेस को 10 से 15 मिनट तक करना है। ऐसा करने से डोनट बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। और अब हम आटे को इकट्ठा करेंगे, रोल करेंगे और इस तरह से इसको हम बोल में रख देंगे। ऊपर से हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाकर इसको ग्रीस करेंगे और आटे को हमें ढककर रखना है 1 से 1.5 घंटे तक, या जब तक आटा अपने इस साइज से थोड़ा डबल ना हो जाए तब तक हम इसको ढककर रख देंगे। और अब आप देख सकते हैं ये मैं करीब 1.5 घंटे बाद आटे को देख रही हूँ। आटा देखिए अपने साइज से थोड़ा बढ़ गया है और सॉफ्ट भी बहुत अच्छी तरह हो गया है, यानी जो हमने ईस्ट इसमें डाला था उसने अपना काम बहुत अच्छे से कर दिया है। अब हमें इसको बेलकर तैयार करना है। एक बार हम इसको इस तरह से अच्छी तरह रोल करेंगे और अब इस सॉफ्ट आटे को हमें बेलना है। चकले पर हल्का सा मैदा हम डस्ट करेंगे जिससे कि बेलने में आसानी रहेगी। हल्का सा हाथों से इसको फैला लेंगे और अब हम बेलन की सहायता से इसको बेल लेंगे। मोटाई इसकी लगभग हम ½ इंच रखेंगे और एक ये देखिए मैंने लिड लिया है थोड़ा शार्प एजेस का, क्योंकि हमें गोल डोनट इससे काटने हैं, और एक छोटा लिड लिया है बीच के होल के लिए। इस तरह से देखिए पहले हमने बाहर का एक गोला बना लिया है और फिर एक छोटा लिड बीच में रखकर इसमें हमने बीच में होल कर लिया है, बिल्कुल जिस तरह से हमें डोनट को काटना है। ये देखिए आप इस तरह से हमें एक ये डोनट हम तैयार कर लेंगे। और इसको रखने के लिए मैंने एक बटर पेपर का पीस लिया है, उस पर हम डोनट को जो हमने काटकर तैयार किया है रखेंगे, क्योंकि अभी हमें 10-15 मिनट इनको रेस्ट देना है। तो बटर पेपर पर रखने से क्या होगा कि वो आसानी से फिर उठ जाएंगे, यानी वो किसी जिस हम सरफेस पर रख रहे हैं वहां चिपकेंगे नहीं। और इसी तरह से अब हम दूसरा डोनट काट लेंगे और इसकी शेप जैसे हम राउंड रख रहे हैं
जब उठाते हुए हल्का सा अगर हमें लगे कि थोड़ा सा इसका शेप इधर उधर हो रहा है तो उसको हम थोड़ा सा हाथ से घुमाकर और उसको वापसी से शेप में ले आएंगे। बहुत अच्छे सॉफ्ट एकदम जो इसका हमने आटा लगाया था तो उससे बहुत बढ़िया डोनट बनकर ये तैयार हो रहे हैं। वापसी से आटे को इकट्ठा करेंगे और दोबारा से उसको हम गोल बेल लेंगे और फिर वही सेम प्रोसेस, इससे हमें डोनट को काट लेना है। अगर आपके पास डोनट कटर है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, या आप कोई भी शार्प एज की कोई कटोरी या कोई गिलास आप उससे भी इसको काट सकते हैं। एक बाहर का सर्कल और उसके बीच में एक होल देना है और इस तरह से देखिए हम सभी डोनट को काट कर तैयार कर लेंगे। मैंने 2 कप मैदा लिया है तो उससे लगभग हमारे 6 डोनट बनकर तैयार हो जाते हैं। और लास्ट वाला देखिए मैं इसको हाथ से ही गोल कर रही हूँ और बीच में इसको हम होल कर देंगे। हल्का सा इसको हम शेप देंगे और इस तरह से आप ये देखिए 6 डोनट और एक ये छोटा सा, ये सब बनकर तैयार हो गए हैं। अब इनको फ्राई करने से पहले हम करीब 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, जिससे कि वो हल्का सा रेस्ट ले लेंगे और थोड़ा फूल जाएंगे। और अब बारी आती है डोनट को फ्राई करने की। इसके लिए हमने ऑयल को गरम कर लिया है। हमें ऑयल मीडियम हॉट गरम रखना है, यानी ज़्यादा तेज भी गरम नहीं रखना है। और देखिए बटर पेपर से उठाकर हम धीरे से डोनट को कढ़ाई में डाल देंगे। ये हमें बहुत आराम से और धीरे से करना है। और अब हम इसको अलट पलट कर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन हमें इसको फ्राई कर लेना है। ऑयल ज़्यादा गरम ना रखें, क्योंकि ज़्यादा गरम अगर हम रखेंगे तो डोनट बाहर बाहर से बढ़िया हो जाएंगे और अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने डोनट को फ्राई कर लिया है। और अब बाकी बचे हुए डोनट को हम फ्राई करेंगे। मीडियम आंच रखेंगे, ऑयल हमें ज़्यादा गरम नहीं रखना है और इसको अच्छी तरह से अलटते पलटते हुए हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है, बिल्कुल जिस तरह से मार्केट में मिलते हैं। ये कलर हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। बहुत अच्छे बन रहे हैं, फूल भी बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से गए हैं। और इस तरह से मैंने सभी डोनट को फ्राई कर दिया है। देखिए बढ़िया सॉफ्ट स्पंजी एकदम तैयार हुए हैं। ये छोटा वाला जो डोनट है इसको मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। अंदर तक बहुत अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो गए हैं। और अब मैं क्लासिक डोनट बनाने के लिए तैयारी करती हूँ। 1 बड़ा चम्मच मैंने पिसी हुई चीनी ली है, उसमें हम थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर मिक्स करेंगे और बढ़िया तरह से इस मिक्सचर को हम तैयार कर लेंगे। और अब इसके अंदर डोनट को हम रखेंगे और दोनों साइड से और चारों तरफ से भी इसको अच्छी तरह हम इस पाउडर में लपेट लेंगे। ये क्लासिक डोनट तैयार हो गया है। अब चॉकलेट की ग्लेज करने के लिए ये मैंने चॉकलेट ली है, इसको हमें मेल्ट करना है। हम बोल में डाल लेंगे और इसको हम डबल बॉयलर से मेल्ट करेंगे। यानी नीचे मैंने देखिए एक बर्तन में पानी उबलने के लिए रखा है और जैसे जैसे पानी गर्म होगा ऐसे ऐसे ऊपर वाले बोल में चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। इस तरह से हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे, इससे ग्लेज भी बहुत अच्छा आता है और चॉकलेट का जो कलर है वो बहुत बढ़िया हो जाता है। ये देखिए इस तरह से मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है। हल्का सा इसको हम मिक्स करेंगे, हल्का सा हम ठंडा होने देंगे और अब इसके अंदर हम डोनट को इस तरह से देखिए जैसे मैं कर रही हूँ रखेंगे और फटाक से बाहर निकाल लेंगे।
यानी डोनट की एक साइड को हम चॉकलेट से ग्लेज करेंगे। फटाफट रखेंगे और डोनट को हम बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से चॉकलेट उसके ऊपर कवर हो जाएगी। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत बढ़िया डोनट बनकर तैयार हो रहे हैं। और अब बारी आती है ग्लेज किए हुए डोनट को गार्निश करने की। इसके लिए मैंने कुछ स्प्रिंकल्स लिए हैं। एक डोनट पर मैं वो डाल रही हूँ, ये रंग बिरंगे स्प्रिंकल्स हम इस पर डाल देंगे। दूसरे डोनट पर मैं कुछ शुगर बॉल डाल रही हूँ। एक डोनट पर मैंने ये चोको चिप्स लिए हैं वाइट कलर के, ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। आप अपनी पसंद के हिसाब से कुछ भी आप इसके ऊपर जो भी लगाना चाहें लगाकर इसको आप गार्निश कर सकते हैं। ये मैंने कुछ कैंडी ली है, इसको क्रश कर लिया है। एक डोनट के ऊपर हम कैंडी डाल देंगे। बस थोड़ा सा हम ये जल्दी जल्दी करेंगे जिससे कि चॉकलेट काफ़ी ठंडी होने से पहले ये जो हम गार्निश कर रहे हैं ये चीज़ें इसके ऊपर डल जाएं और चॉकलेट के साथ अच्छी तरह चिपक जाएं। और लास्ट वाला जो डोनट बचा है इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने कंडेंस्ड मिल्क लिया है और ये हम इस तरह से ऊपर से इसके ऊपर डाल देंगे और एक बढ़िया इसको मार्बल सा लुक दे देंगे। यानी देखने में ये जितने खूबसूरत लग रहे हैं खाने में उतने ही टेस्टी और यमी बने हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। घर में डोनट बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। खाकर बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे और इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। आप बनाकर देखें और प्लीज़ अपने जो भी थॉट्स हैं आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और ये देखिए बहुत अच्छे रंग बिरंगे, खाने में बहुत बेहतरीन बढ़िया डोनट बनकर तैयार हो गए। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।